आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो बिहार टीचिंग से रिलेटेड है। इसका प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये रणजीत सर का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मिशन 50 IAS का। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें टोटल जो है 120 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस सेट के हम आज टोटल 120 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है। तो मैं हिंदी में ही कहूँगी, आप इंग्लिश जो जिनको हिंदी ना समझ में आए वो इंग्लिश लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय थे? ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी में है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में 28 दिसंबर को जो है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं शताब्दी के किस धार्मिक सुधारक आंदोलन का राष्ट्रीयता की प्रेरणा प्रदान करने में योगदान नहीं है? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी में है आर्य समाज, ऑप्शन सी है थियोसोफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वीं शताब्दी के किस धार्मिक सुधारक आंदोलन का राष्ट्रीयता की प्रेरणा प्रदान करने में योगदान नहीं है? तो इनमें से जो दे रखा है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, इनमें से किन्हीं का योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए काम किया? ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय जो है भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए उन्होंने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस के छठे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी में दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज शाह मेहता जो है भारत के छठे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह मेहता जो है कांग्रेस के छठे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में है कलकत्ता, ऑप्शन सी में है बम्बई, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बम्बई वो जगह है जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि दे रखा है भारत में होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जामों में, प्रीवियस एग्जामों में आप देख सकते हैं ये पूछा जा चुका है। भारत में होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया, ये क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है चित्तरंजन दास, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारत में होम रूल आंदोलन का इन्होंने शुरुआत किया था, आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है बरकत अल्लाह, ऑप्शन बी में है भगत सिंह, ऑप्शन सी है मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी के संस्थापक उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1904, ऑप्शन बी में है 1905, ऑप्शन सी है 1907, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। आप मान लीजिए आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, ये जो क्वेश्चन है ये BPSC ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछता है। इसके जितने भी एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन आता ही आता है बंगाल विभाजन के बारे में। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किसने किया? विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए में दे रखा है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी में है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी में है लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन ई में है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के सूत्रपात थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यंग इंडिया के रचयिता कौन थे?
यंग इंडिया जो है इसके रचयिता कौन थे? यंग इंडिया एक पुस्तक है और इसके रचयिता कौन थे ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक की रचना की थी। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन, याद रखिएगा दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है हरिपुरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा हरिपुरा। हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में बटलर कमेटी गठित हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना था, ऑप्शन बी में दे रखा है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना था, ऑप्शन सी में है भारतीय समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य, इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा है ये सभी गलत है, इनमें से कोई उद्देश्य सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था ये क्वेश्चन है। और ए में दे रखा है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी में दे रखा है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और कब किया था? तो 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? डू और डाई का मंत्र किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है पीसी राय, ऑप्शन बी है जेसी बोस, ऑप्शन सी है सीवी रमन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स आपने पढ़ रखा होगा कि भारत करो या मरो का नारा ये मंत्र है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, कभी कभी इसे पूछ देता है, ऐसे देगा कोर्स भी और पूछ देगा कि किसके द्वारा कहा गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि करो या मरो का जो मंत्र है ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है जेएम सेनगुप्त, ऑप्शन सी है एसबी बोस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए में है भारत के पूर्व नियुक्ति, ऑप्शन बी में है सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन सी है सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में वैध शासन कब प्रारंभ किया गया ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1935 से, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी कि 1909 से, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है बिजौलिया आंदोलन, ऑप्शन बी में है डांडी मार्च, ऑप्शन सी है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स ई हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ऑप्शन ए में दे रखा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ऑप्शन बी में है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ऑप्शन सी में दे रखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
बिहार, झारखंड। ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वो है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजनल लोकेटेड नियर दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक ये सारे जो है राज्य जो है ये स्थित हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन लोकेटेड नियर दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ से आपका ज्योग्राफी पार्ट स्टार्ट हो गया है, जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें दे रखा है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पाद किया जाता है, कहाँ उत्पादन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दे रखा है 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 का बी, यानी कि 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इसमें दे रखा है अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है बेतवा, ऑप्शन बी में ताप्ती, ऑप्शन सी में कृष्णा, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन ए में है चिल्का, ऑप्शन बी में है कोलेरू, ऑप्शन सी में है पुलिकट। और इसमें आप देख सकते हैं दे रखा है ए में केवल 1 होगा, या ऑप्शन बी में दे रखा है केवल 2 होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है केवल 3rd होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी, यानी कि कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश का झील है। क्वेश्चन नंबर 25 है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए में है कृष्णा, ऑप्शन बी में है कावेरी, ऑप्शन सी में है गोदावरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृष्णा जो है ये तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। और कृष्णा नदी को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में दे रखा है गंगा के विशाल मैदान, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है असम। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में सेल गैस के भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है केवल 1, यानी कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी में है 1, 2, 3 तीनों सही है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन था कि किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में सेल गैस के भंडार पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा के विशाल मैदान में, गुजरात में और असम में, ये तीनों स्थान पर जो है प्रचुर मात्रा में सेल गैस का भंडार पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है पगलांडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम में जो है पगलांडिया बांध परियोजना स्थित है। फ्रेंड्स परियोजना से लेके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप परियोजना हर राज्य की परियोजनाओं को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से सारी परियोजनाओं को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में दे रखा है भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी में दे रखा है दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है। इसका ऑप्शन दे रखा है केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए, यानी कि केवल ऑप्शन ए जो है ये सही है। भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिजों तत्वों का प्रमुख स्रोत है। मोनाजाइट और थोरियम आर रेयर मिनरल एलिमेंट इन इंडिया इज द मेन सोर्स ऑफ, ये जो है ऑप्शन ए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान दे रखा है, और यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि
चंबल नदी उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी में सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट और थर्ड, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 29, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों ही गलत आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक? ऑप्शन ए में दे रखा है बिना बुझे चुने वेफ साथ जल की अभिक्रिया। ऑप्शन बी में दे रखा है एक अम्ल का तनुकरण। ऑप्शन थर्ड में है जल का वाष्पीकरण। ऑप्शन 4 में है कपूर क्रिस्टलोइड का उद्भवपातन। और इसका ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। बिना बुझे चुने वेफ साथ जल की अभिक्रिया। और ऑप्शन बी में है एक अम्ल का तनुकरण। ये दोनों जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है पाचन वेफ दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। इंग्लिश में देख लीजिए, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाइजेशन इज। ऑप्शन ए में है 7 से कम, 7 से अधिक, ऑप्शन सी है 7 वेफ बराबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 7 से कम। पीएच गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों वेफ द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? यानी कि इंग्लिश में दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एक्सहिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन दे रखे हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दे रखा है ए में जल के विलेयता, ऑप्शन बी में है ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, ऑप्शन सी है उच्च लग्नांक एवं कवंथनांक, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दी सॉलिड स्टेट। ऑप्शन बी यानी कि सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 33 है साबुन वेफ अणु से होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, सोप वाटर कंटेन। सोप वाटर क्या कंटेन करता है? ऑप्शन ए में है हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन बी में है हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन सी में है हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई में है मोर ऑफ द एबव। हिंदी में दे रखा है जल रागी शेष और जल बिरागी पूंछ। जल बिरागी शेष या जल रागी पूंछ। ऑप्शन थर्ड में है जल बिरागी शेष तथा जल बिरागी पूंछ दोनों, और डी ई आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 33 का ऑप्शन ए जो है ये सही है, जल रागी शेष तथा जल बिरागी पूंछ, यानी कि हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल ये जो है सोप वाटर कंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, यानी कि एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज बिलोंग्स। ऑप्शन ए में है फ्रॉम ग्रुप 1, ऑप्शन बी में है फ्रॉम ग्रुप 14, ऑप्शन ग्रुप में है फ्रॉम ग्रुप 15, ऑप्शन डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव और ऑप्शन ई में है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समूह 14 से, ग्रुप 14 से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति वेफ कारण सुरक्षित बना रहता है। सही उत्तर चुनिए। पहला में दे रखा है पेंसिन, ऑप्शन बी में है श्लेष्मा, ऑप्शन सी है लार एमाइलेज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्लेष्मा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 36 जो है न्यूरॉन में विद्युत स्वेफत रासायनिक स्वेफत में कहाँ बदलता है? इसका इंग्लिश देख लेते हैं। वेयर डज द केमिकल इम्पल्स चेंज इनटू अ केमिकल इम्पल्स इन अ न्यूरॉन? समझ में नहीं आया, एक बार और देख लेते हैं। वेयर डज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेंज इनटू अ केमिकल इम्पल्स इन अ न्यूरॉन, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल इम्पल्स में न्यूरॉन में कहाँ चेंज होते हैं, ये क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन दे रखा है इन द सेल बॉडी, एट द एक्सॉन एंड, क्वेश्चन नंबर 3 है एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एट द एक्सॉन एंड। इसे हिंदी में बोलते हैं एक्सॉन छोर पर। एक्सॉन छोर पर जो है इसका बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है प्लाज्मोडियम में एक कोशिका वेफ अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है
फलन मुबु फलन, ऑप्शन बी में है न्यूकारी विभाजन, ऑप्शन सी है द्विविभाजन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किसवेफ द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिनेटली व्यू द फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन। ऑप्शन ए में दे रखा है स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी में है स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी में है वेव प्लेन मिरर, ऑप्शन डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। इसे हिंदी में बोलते हैं वेफवल उत्तल दर्पण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से किस वेव चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन इन देयर अ कवर। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है वैक्यूल, ऑप्शन सी में है लाइसोसोम, ऑप्शन डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वैक्यूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होता है। फैट इन अ ह्यूमन बॉडी इज स्टोर इन द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है घनाकार उपकला में, ऑप्शन बी है वसा उपकला में, ऑप्शन सी है अस्थिया में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वसा उपतक यानी कि इसका इंग्लिश में हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन 41 है सलीपद अर्थात बफिल पाव रोग निम्नलिखित में से वेफ द्वारा होता है यानी कि स्लिप्ड फॉर एग्जाम्पल पुफी फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में दे रखा है बुकेरिया, ऑप्शन बी में है पिनक्रीमी, ऑप्शन सी है प्लेनेरिया प्राणी, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बुकेरिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूचरेरिया। क्वेश्चन नंबर 42 है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैन चेंज बी ब्रॉट अबाउट इन अ फिजिकल स्टेट। ऑप्शन ए में दे रखा है व्हेन द सिस्टम इज एनर्जाइज्ड, ऑप्शन बी में है द इंस्टेंट व्हेन एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, ऑप्शन सी है व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी यानी कि व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू और टेकन फ्रॉम द सिस्टम यानी कि जब तंत्रा को उपजा दी जाती है या ली जाती है तब होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है संयोजकता यानी कि संयोजकता वाले तत्व होते हैं। देयर आर एलिमेंट विथ वैलेंसी फर्स्ट के एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं। सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु या अधातु, उपरोक्त में से एक से अधिक या ई दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44 है एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन थे 43 यहाँ तक साइंस के क्वेश्चन थे और अब जो क्वेश्चन 44 में दे रखा है एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। बजट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो, ऑप्शन बी में है जब व्यय प्राप्तियों से कम हो, ऑप्शन सी में है जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो तो एक संतुलित बजट कहते हैं। जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो तो उसे एक संतुलित बजट कहते हैं, ये याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही है। 45 में है राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। राजकोषीय और बजट को कैसे कम किया जा सकता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी में है सरकारी व्यय में कटौती करके, ऑप्शन सी में है सरकार द्वारा अपव्यय रोक कर, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है।
ऑप्शन ए में है आयकर, ऑप्शन बी में है निगम कर, ऑप्शन सी में है सीमा कर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक जो है सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए है आयकर को, ऑप्शन बी में है उपहार कर को, ऑप्शन डी में है उत्पाद कर को, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक को, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक को। क्वेश्चन नंबर 48 है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है उत्पादन शुल्क, ऑप्शन बी में है बिक्री कर, ऑप्शन सी में है संपत्ति कर, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है राजस्व व्यय, ऑप्शन बी में है पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी है संपत्ति कर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्व व्यय जो है ऐसा व्यय है जो सरकार के किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर किस प्रकार का होता है। आयकर है, ऑप्शन बी में उपहार कर है, ऑप्शन सी में उत्पाद कर है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक है, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हिस्ट्री से आपके रिलेटेड क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। बीपीएससी बिहार, ये जो बिहार की बीपीएससी टीचिंग रिलेटेड है, इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़िए, और एससीईआरटी बुक, ये दोनों बुक से ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने प्रैक्टिस सेट को देखा और किया भी, और आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो आप इसे अच्छे से कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए करने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें।